हेलो दोस्तों, आज मैं जो आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है जादुई नेल पॉलिश की नदी की कहानी। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं जादुई नेल पॉलिश की नदी की कहानी। एक बार की बात है, जानकी नगर गांव में शीला और गुंजन नाम की दो बहनें अपनी सौतेली माँ के साथ रहती थीं। उसके पिता सुरेश को गुजरे हुए कुछ ही साल हुए थे। पिता के गुजरने के बाद सौतेली माँ ने जुल्म सितम शुरू कर दिया था। शीला बड़ी थी। दोनों बहनें अपनी सौतेली माँ से बहुत ही परेशान थीं। ठंड का समय था, लेकिन फिर भी सौतेली माँ दोनों बहनों से बहुत सारा काम करवाती थी। शीला गुंजन को ज़्यादा काम करने नहीं देती थी, क्योंकि गुंजन अभी छोटी थी। उनकी सौतेली माँ उनको पहनने के लिए भरपूर कपड़े तक नहीं देती थी। एक बार की बात है, गुंजन अपनी बड़ी बहन से कहती है, दीदी आप पूरा दिन पानी में काम करती रहती हो। माँ ने हम दोनों को बस एक एक स्वेटर दे रखा है, लेकिन आप वो भी मुझे ही पहना देती हो। अगर ऐसा ही चलता रहा फिर तो आप बीमार पड़ जाओगी ना दीदी। कोई बात नहीं गुंजन, मैं बड़ी हूँ ना, मैं थोड़ी ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर लूँगी, लेकिन तू नहीं कर पाएगी ना मेरी बहन। लेकिन दीदी, लेकिन कुछ नहीं, दोनों स्वेटर तू ही पहन कर रख, समझी। उन दोनों की बात उनकी सौतेली माँ कामिनी सुन रही थी। उन दोनों बहनों का प्यार एक आँख नहीं भाता था। अरे वाह वाह, एक बहन का दूसरी बहन पर बहुत प्यार आ रहा है। अब तुम दोनों एक काम करो, मैंने जो तुम दोनों को एक एक स्वेटर पहनने के लिए दिया है ना, वो भी तुम मुझे वापस कर दो, समझी तुम दोनों। इतना कहकर कामिनी उन दोनों से स्वेटर छीन लेती है। दोनों बहनों को ठंड में बिना स्वेटर के ही रहना पड़ रहा था। उन दोनों को ताज़ा खाना भी खाने को नहीं देती थी। वो दोनों हमेशा 2-3 दिन का बासी खाना ही खाया करती थी। एक बार की बात है, ठंड के कारण गुंजन की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है। खराब तबीयत देखकर शीला चिंता में पड़ जाती है और वो अपनी सौतेली माँ के पास जाकर कहती है, माँ, ठंड के कारण गुंजन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। प्लीज़ माँ, 2-3 दिन के लिए गर्म खाना दे दो और उसे पहनने के लिए एक स्वेटर दे दो। प्लीज़ माँ, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, नहीं तो मेरी बहन को कुछ हो जाएगा। प्लीज़ माँ, मना मत करना प्लीज़। शीला की बात सुनकर उसकी सौतेली माँ इतराते हुए कहती है, अब तो इतना गिड़गिड़ा रही है तो चल ठीक है, मैं तेरी बहन को एक स्वेटर दे देती हूँ, लेकिन मैं उसको कोई ताज़ा खाना वाना नहीं देने वाली हूँ, समझी। इतना कहकर शीला की सौतेली माँ गुंजन के लिए एक स्वेटर दे देती है। स्वेटर लेकर शीला गुंजन के पास जाती है और उसे पहना देती है। उसके बाद किचन में काम करने चली जाती है। आज उसकी सौतेली माँ ने हलवा बनाने के लिए कहा था। हलवा बनाते बनाते शीला के मन में ख्याल आता है, मैं एक काम करती हूँ, थोड़ा ज़्यादा हलवा बना लेती हूँ और चुपके से गुंजन को खिला दूँगी। ऐसा सोचकर शीला थोड़ा ज़्यादा हलवा बना लेती है और चुपके से ले जाकर अपनी छोटी बहन गुंजन को खिला देती है। इसी तरह और हफ्ता बीत जाता है और धीरे धीरे गुंजन की तबीयत में सुधार आ जाता है। एक दिन उसकी सौतेली माँ शीला को आवाज़ लगाते हुए कहती है, अरे ओ शीला की बच्ची, कहाँ गई? मेरे हाथ पैर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, जरा तेल गरम करके मेरे हाथ पैर में मालिश कर। उसके बाद शीला अपनी सौतेली माँ के हाथ पैर में तेल गरम करके मालिश करने लगती है। अरे वाह, जो भी कहो, तेरे हाथों में तो जादू है। मेरे तो सारे शरीर का दर्द धीरे धीरे गायब हो रहा है। चल और दबा। शुक्रिया माँ। तुझे एक बात पता है, पूरे 2 साल के बाद मेरी बेटी काजल हॉस्टल से घर आ रही है।
बड़े दिन हो गए थे उसे देखे हुए, इसीलिए मैंने उसे यहीं पर बुला लिया। अरे वाह माँ, ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया। मैं दीदी के आने की खुशी में बहुत सारे पकवान बनाऊंगी। आज पहली बार कामिनी ने शीला से अच्छे से और प्यार से बात की थी। शीला को बहुत खुशी होती है और उसे लगता है कि उसकी सौतेली माँ के दिल में उन दोनों बहनों के लिए प्यार उभर रहा है। यही सब सोच के शीला कामिनी से कहती है, आज मुझे आपका मूड बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। वैसे माँ, एक बात कहूँ? हाँ हाँ, बोल, क्या बात है? माँ, इस पूरे घर का काम करने के लिए मैं अकेले ही काफ़ी हूँ। मैं सारा काम अकेले ही संभाल लेती हूँ। तो मैं सोच रही थी कि क्यों ना आप मेरी बहन गुंजन का दाखिला स्कूल में करा दें। उसे पढ़ाई करने का बहुत शौक़ है माँ, और वैसे भी घर का सारा काम तो मैं ही करती हूँ ना, और वह थोड़ा पढ़ लिख लेगी तो सही रहेगा। शीला की ये बात सुनकर कामिनी पिलमिला जाती है और शीला को लात मारते हुए कहती है, तुम जैसे बेशरम लोगों के अंदर यही कमी होती है। दो चार बात प्यार से क्या बोल लो, तुम लोग तो सर पर ही चढ़ जाते हो। बड़ी आई अपनी बहन को पढ़ाने वाली, अपने गंदा सा चेहरा लेकर चली जाए यहाँ से। शीला आंखों में आंसू लिए वहाँ से चली जाती है। उसे इस बात का बहुत ही दुख पहुँचता है और वो अपने कमरे में जाकर बहुत रोती है। रोते रोते उसकी आंख लग जाती है। उसी शाम कामिनी की बेटी घर आती है और शीला सोती ही रह जाती है। अपनी बेटी को देखकर कामिनी बहुत ही खुश होती है। अरे वाह बेटी, तू आ गई। तुझे आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना बेटी? नहीं माँ, मैं तो आराम से आई हूँ, लेकिन मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है। मैं अभी फ्रेश होकर आती हूँ, आप फटाफट से खाना लगवा दो माँ। इतना कहकर काजल नहाने चली जाती है। दूसरी तरफ कामिनी शीला को आवाज़ लगाते हुए कहती है, अरे शीला, कहाँ हो? जल्दी जल्दी टेबल पर खाना लगा दो। अपनी सौतेली माँ की आवाज़ सुनकर शीला हड़बड़ा कर उठती है। अरे, मेरी तो आँख लग गई थी, इस कारण मैंने खाना तो बनाया ही नहीं है। अगर माँ को पता चला तो वो बहुत गुस्सा करेगी। शीला फटाफट गुंजन को लेकर किचन में जाती है और दोनों बहनें जल्दी जल्दी खाना बनाने लगती हैं। तब तक काजल फ्रेश होकर आ जाती है और देखती है कि टेबल पर अभी तक खाना नहीं लगा। वो गुस्से में चिल्लाने लगती है, माँ, मैंने आपसे कहा था ना कि मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है, उसके बावजूद अभी तक टेबल पे खाना नहीं लगा है। आपको पता था ना माँ कि मैं आने वाली हूँ, फिर भी आपने मेरे लिए खाना बनवा कर नहीं रखा है। अरे मेरी बच्ची, तुम गुस्सा मत कर, मैं अभी किचन में जाकर देखती हूँ। किचन में जाकर देखती है और वह देखती है अभी खाना बन ही रहा है। ये देखकर कामिनी को बहुत गुस्सा आता है और वह गुस्से में कहती है, अरे करमजली, मैंने तुझे पहले ही कहा था मेरी बेटी आने वाली है, जल्दी खाना बना ले, लेकिन तुझे मेरी बात समझ में नहीं आती है ना। तुझे मैं अच्छा सबक सिखाती हूँ, रुक 2 मिनट। कामिनी किचन से बाहर जाती है और अपनी बेटी को मनाते हुए कहती है, अरे मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, तू बस 10 मिनट इंतज़ार कर ले, खाना बस बनने ही वाला है। मैं नहीं करने वाली कोई इंतज़ार, मैं जा रही हूँ बाहर से खाना खाने। इतना कहकर काजल गुस्से से पैर पटकते हुए घर से बाहर खाना खाने चली जाती है। कामिनी का गुस्सा 7वें आसमान पर था और वो गुस्से में किचन में जाती है और खींच के शीला को थप्पड़ लगा देती है और कहती है, तुझे मैंने इतने प्यार से कहा था मेरी बेटी के लिए खाना बनाने के लिए, लेकिन किसी ने सही कहा है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते।
मुझे माफ़ कर दो माँ, मेरी आँख लग गई थी, वरना मैं सारा खाना बना लेती। मुझसे गलती हो गई माँ, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, छोड़ दो मुझे। ये सब देखकर गुंजन भी कहती है, प्लीज़ माँ, दीदी को मत मारो, उनसे गलती हो गई, उन्हें माफ़ कर दो माँ। अब बहुत हो गया तुम दोनों का, मैं अब तुम दोनों को इस घर में और नहीं देख सकती, निकल जाओ मेरे घर से। ये आप क्या कह रही हो माँ? अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो कहाँ जाएंगे? वैसे भी ये घर हमारे पापा का है, ना कि आपका, जो आप हमें यहाँ से निकाल रही हो। बहुत जुबान चल रही है ना तुम दोनों बहनों की, निकल जाओ अभी के अभी यहाँ से। कामिनी दोनों बहनों को धक्के मार के घर से बाहर निकाल देती है। ठंड का समय था और दोनों बहनों के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। ये दोनों बहनें इधर उधर भटकने लगती हैं। उन्हें भटकते भटकते रात हो जाती है। गुंजन रोते हुए बोलती है, दीदी बहुत भूख लग रही है और बहुत सर्दी भी लग रही है, आप कुछ करो दीदी। क्या करूं मेरी बहन, इतनी रात हो गई और हमारे पास पैसे भी नहीं हैं। दोनों बहनें परेशान हो रही थी। रात को कड़कती भड़कती ठंड में दोनों बहनों को सामना करना पड़ता है। सुबह होते होते गुंजन की तबीयत दोबारा खराब हो जाती है। हे भगवान, कौन सी परीक्षा ले रहे हो हमसे? अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं अपनी बहन को खो दूंगी। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में और है ही कौन? प्लीज़ भगवान जी, मेरी कुछ तो मदद करो। शीला अपनी बहन को गोद में उठाकर एक बगीचे में पहुंच जाती है और उसे एक बेंच पर लिटा देती है। तभी वहां पर बहुत तेज प्रकाश होता है और एक सुंदर परी प्रकट होती है। परी को देखकर शीला कहती है, कौन है आप? दिखने में तो आप कोई देवी शक्ति लग रही हो। हाँ शीला, तुमने बिल्कुल सही पहचाना, मैं एक परी हूँ। भगवान ने मुझे दूसरों की मदद करने के लिए ही बनाया है। मैं परियों की देश की रानी हूँ। मैंने देखा कि तुम बहुत संकट में हो, इसीलिए मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। क्या सच में आप मेरी छोटी बहन को ठीक कर सकती हो? हाँ, मैं तुम्हारी छोटी बहन को बिल्कुल स्वस्थ कर दूँगी। मैं तुम्हें एक ऐसी चीज़ देने वाली हूँ जिसके बाद तुम्हारी ज़िंदगी पूरी तरह से बदल जाएगी। इतना कहकर परी अपनी जादुई छड़ी घुमाती है। तभी वहाँ पर दो जादुई नदी बन जाती है। उस जादुई नदी के दो नेल पॉलिश लेकर परी शीला को देती है। एक नेल पॉलिश का रंग लाल होता है और दूसरी नेल पॉलिश का रंग नीला होता है। इस लाल नेल पॉलिश को तुम अपनी बहन के नाखून पर लगा देना, फिर देखना तुम्हारी बहन बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी और ये दूसरी वाली नेल पॉलिश की मदद से जितना चाहो उतना नेल पॉलिश मांग सकती हो। इसकी मदद से तुम खूब तरक्की कर पाओगी। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। इतना कहकर परी वहाँ से गायब हो जाती है। शीला उस लाल नेल पॉलिश को अपनी बहन के नाखून पे लगाती है। ऐसा करते ही गुंजन बिल्कुल स्वस्थ हो जाती है। उसके बाद वो दोनों बहनें जादुई नीली नेल पॉलिश से ढेर सारी नेल पॉलिश मांगती हैं और उन्हें ले जाकर बाजार में बेच देती हैं। नेल पॉलिश सुंदर होने के कारण तुरंत बिक जाती हैं। नेल पॉलिश बेचकर जो भी पैसे मिलते हैं उससे वो दोनों खाना खरीद कर खाती हैं। गांव के अंतिम मोड़ पर वो दोनों अपने लिए एक छोटी सी झोंपड़ी बनाती हैं और उसी में रहने लगती हैं और रोज़ाना जादुई नीली नेल पॉलिश से ढेर सारी नेल पॉलिश मांगकर बाजार में बेचने लगती हैं। उन्हें ऐसा करते हुए 1 साल बीत जाता है और वो दोनों बहुत धनवान हो जाती हैं और अपने लिए बहुत सुंदर सा घर बनवा लेती हैं और साथ ही नेल पॉलिश की बहुत बड़ी दुकान भी खोल लेती हैं। एक बार की बात है, शीला की सौतेली माँ
और बहन उसकी दुकान से नेल पॉलिश खरीदने आती हैं। वहाँ पर शीला को देखकर हैरान हो जाती हैं। तब शीला कहती है, आपको क्या लगा था माँ, आप हमें घर से बाहर निकाल दोगी तो हम भूख और ठंड से मर जाएंगे। एक बात हमेशा याद रखना माँ, जिसकी मदद कोई नहीं करता उसकी मदद खुद भगवान करते हैं। आज मैं आपसे भी ज़्यादा अमीर हूँ, लेकिन मुझे अपने पैसों पर घमंड नहीं है। अब आप दोनों यहाँ से जा सकते हैं। शीला की ये बात सुन के उसकी सौतेली माँ और बहन का मुंह बन जाता है और वो वहाँ से चले जाते हैं और शीला अपनी छोटी बहन का दाखिला गांव के सबसे बड़े स्कूल में करा देती है। उसके बाद वो दोनों बहनें अपना जीवन खुशी खुशी बिताती हैं। तो आपने देखा दोस्तों, जादुई नेल पॉलिश की नदी की कहानी। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।